हेलो बच्चों, एनिमल किंगडम के ऊपर आज थर्ड फाइलम के ऊपर बात करेंगे। इसका नाम है फाइलम टीनोफोरा। और आप जानते हैं कि टीनोफोरा का ये जो सी है ये प्रोनाउंस नहीं होगा, टी से प्रोनाउंस होगा, टीनोफोरा, राइट। तो ये टीनोफोरा नाम ऐसा क्यों आया? देखिए बच्चों, यहाँ पर देख लेते क्या है। टीनो, टीनी, के टी ई एन ई, ये के का प्रोनाउंसिएशन साइलेंट रहेगा। टीनी, टीनी इक्वल टू क्या होता है? कोम्ब, COMB। कोम्ब आपको पता है बच्चों? कोम्ब क्या है? घर में हम कंघी रखते हैं ना, कंघी, ऐसा देखना, कंघी होता है घर में जिससे हम बाल बनाते हैं। तो कंघी में क्या होता है, ऐसा देखना, प्रोजेक्शंस होता है। तो ये क्या होता है, कोम्ब जैसा दिखता है, ये कोम्ब ही है, ठीक। तो ये टीनी मतलब क्या होता है, कोम्ब। और यहाँ पर और एक टर्मिनोलॉजी आपको बता दे रहा हूँ जिसका नाम क्या है, फोर्स, PHORS, PHORS। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, बियरिंग, बियरिंग। तो एक साथ मिला के क्या हुआ, कोम्ब बियरिंग, कोम्ब बियरिंग एनिमल, कोम्ब बियरिंग एनिमल। इसको बोलेंगे हम टीनोफोरा। क्या बोलेंगे बच्चों? टीनोफोरा। अब यहाँ पर देख लेते इसका एग्जाम्पल कि कैसा है। मानिए कि ये एक एनिमल है और ये एनिमल में इस तरह का कोम्ब जैसा क्या रहेगा, प्लेट रहेगा। कोम्ब जैसा क्या रहेगा बच्चों, प्लेट रहेगा। ये जो एनिमल है इसका नाम प्ल्यूरोब्रांचिया, प्ल्यूरोब्रांचिया, वेरी वेरी पॉपुलर एंड फेमस एग्जाम्पल, याद रखना। और ये जो कोम्ब दिख रहा है आपको ऐसा, एक कोम्ब में इस तरह का छोटा 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 इनविजिबल क्या होता है, सिलिया होता है, इनविजिबल सिलिया होता है, और विजिबल भी हो सकता है, राइट। देखिए, तो ये देखिए कंघी जैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है बच्चों? कंघी जैसा लग रहा है, कोम्ब प्लेट। तो ये जो प्लेट है इसको बोलेंगे हम कोम्ब प्लेट, COMB, कोम्ब प्लेट। इट इज़ वेरी वेरी यूनिक फीचर ऑफ फाइलम टीनोफोरा। तो ये कोम्ब प्लेट नंबर में कितना रहेगा? कोई भी एनिमल में कोम्ब प्लेट नंबर में 8 ही रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोम्ब प्लेट नंबर में कितना रहता है, तो आप कितना बताओगे? 8। तो ये जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर के वजह से ऐसा नाम हुआ टीनोफोरा। जैसे कि टीनी इक्वल टू बताया कोम्ब, और फोर्स या फोरा इक्वल टू बताया बियरिंग। यहाँ तक बात समझ में आ गया बच्चों? अब यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका प्रॉपर्टी कैसा है। दे आर ऑल टीनोफोरन आर exclusively marine, exclusively marine. That's mean all member of Ctenophora are live in ocean. All member of Ctenophora are live in ocean. That's mean they are exclusively marine. इसका कोई भी एनिमल, कोई भी मेंबर फ्रेश वाटर में पाए नहीं जाएगा। ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी आप कैसे भी करके ये याद आपको रखना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करता है, ये पानी में रहने वाला एनिमल। इसका मतलब क्या है, इसको स्विम करना है। दे स्विम बाय सिलिया, हेल्प ऑफ सिलिया। ये देखिए यहाँ पर कोम प्लेट के ऊपर क्या है, छोटा छोटा ये जो लगे वाला है, इसको हम बोल देंगे सिलिया। यहाँ पर इसको बोलेंगे सिलिया, राइट। और एक प्रॉपर्टी रहता है इसका, यहाँ पर इसके पास टेंटाकल रहता है। क्या रहता है बच्चों? इसके पास क्या रहता है? टेंटाकल, राइट। इसको बोलेंगे टेंटाकल, टेंटाकल। और टेंटाकल में भी दिख रहा है आप, ये सिलिया दिख रहा है, राइट। और ये एनिमल का नाम क्या बताया मैंने? प्ल्यूरोब्रांचिया। तो ये कैसे स्विम करता है? स्विम बाय द हेल्प ऑफ कौन सा? सिलिया। अब देखिए यहाँ पर एक और खास प्रॉपर्टी आपके लिए लेके आता है। ये जो टीनोफोरा है, दे हैव ट्रिमेंडस कैपेसिटी टू बायोलुमिनेसेंस, SENCE, bioluminescence. They have the tremendous capacity to bioluminescence. Now what do we mean by bioluminescence? Bioluminescence का मतलब ऐसा होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जब क्या कर सकता है, इसका बॉडी में लाइट प्रोडक्शन करने लगता है।
लिविंग ऑर्गेनिज्म जब इसका बॉडी में लाइट प्रोडक्शन करने लगता है तो उस घटना को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बायोलुमिनेसेंस। तो मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस और टू एमिट लाइट। अब देखिए लाइट तो हो गया, ठीक है, आपने जान लिया कि कोई भी एनिमल अगर जब वो खुद के बॉडी में लाइट प्रोडक्शन कर रहा है या लाइट एमिट कर रहा है तो उस घटना को हम क्या बोलेंगे, बायोलुमिनेसेंस। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या बनाता हूँ बच्चों, ये क्या है, एक बर्निंग कैंडल, ठीक है। अब अगर इसको आपने टच करा तो क्या होगा, आपको क्या लगेगा, गर्मी लगेगा। पर एक्चुअली ये जो लाइट है, ये लाइट जो एमिट करेगा एनिमल, ये क्या होता है, कोल्ड लाइट। ये कैसा लाइट होता है बच्चों, ये होता है कोल्ड लाइट, ठीक है। इसमें कभी भी आपको गर्मी नहीं लगेगा। समझ में आ गया बच्चों। अब हम डिटेल्स में देखेंगे क्योंकि बच्चों ये चीज़ खाली एनसीईआरटी में आपको टच करके निकल गया, पर हमको इस साल क्या करना है, डिटेल्स में देखना, इसलिए देखना है क्योंकि आप जानते हैं कि नीट के अंदर इस साल क्या शामिल हो गया, बताइए। शामिल हो गया जिपमार बोल के एक एग्ज़ाम, और दूसरा और एक एग्ज़ाम शामिल हो गया एम्स। तो हमको कोई भी कसर जो है वो छोड़ना नहीं, हमको क्या करना है, सारा टॉपिक यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के साथ या मतलब सुइटेबल सेंस के साथ इसको समझ में आना चाहिए और समझ के भी लेना चाहिए, राइट। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ लाइट प्रोडक्शन, LIGHT, लाइट प्रोडक्शन, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ बायोलुमिनेसेंस, ठीक। तो मैं देखिए बच्चों यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले एक मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली ये जो है ये एक कीड़ा है, ठीक है। पर बच्चों ये गड़बड़ मत करना, ये जो कीड़ा मैं बना रहा हूँ ये कभी भी फाइलम टिनोफोरा के अंदर नहीं आएगा। आपको मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बना के दे रहा हूँ, ठीक है, कि एक्चुअली बायोलुमिनेसेंस क्या है, ये आपको सुपरफिशियली एटलीस्ट समझ के तो लेना है ना। तो ऐसा है, तो ये हुआ इसका एब्डोमेन, ठीक। और एब्डोमेन में आप देखते हैं कोई एनिमल रात में अगर आप जंगल के साइड में से जा रहे हो, कुछ झाड़ पेड़ पौधे के साइड में से जा रहे हो, तो देखना ये जो छोटा छोटा कीड़ा है ये क्या करता है, ऐसा फुट फुट करके लाइट प्रोडक्शन करते रहता है। तो ये जो एनिमल है इसको क्या बोलेंगे, फायर फ्लाई, ठीक। फायर फ्लाई को हिंदी में क्या बोलते हैं, जुगनू भी बोलते हैं, जुगनू। और यहाँ पर मैं और एक डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए, जो अभी मैंने बनाया था आपके लिए। ये क्या है बच्चों, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो है ये हो गया टीनो नहीं, प्ल्यूरोब्रांचिया, PLEURO, प्ल्यूरोब्रांचिया, ठीक। तो फायर फ्लाई जैसे लाइट प्रोडक्शन करते, तो ये जो टिनोफुरन एनिमल ये भी क्या करता है, इसके पास भी वो क्षमता है कि ये लाइट को प्रोडक्शन कर सकते। पर हम देखेंगे कि कैसे लाइट प्रोडक्शन कर लेते। आप मानो कि ये जो एनिमल है ये इसका लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, ये जो है जस्ट कंसिडर करो, ये जो है ये क्या है, इसका लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हो गया लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, ठीक। और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ कि लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो है ये जो है, जस्ट मानिए कि ये लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है एनिमल का, जस्ट कंसीडर करिए, कोई एनाटॉमिकल डायग्राम है नहीं। तो ये जो लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, इसके पास क्या रहता है, एनिमल से नर्व सप्लाई रहता है। क्या रहता है बच्चों, इसके पास क्या रहता है, लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन के ऊपर क्या रहता है, नर्व सप्लाई रहता है। और नर्व सप्लाई के जब इसको ज़रूरत होता है लाइट प्रोडक्शन करने का, तो ये नर्व क्या करता है, ये जो लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इसको क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। और एक्टिवेट होने से इसके अंदर क्या होता है, एक
बहुत ही अनोखा केमिकल एक्टिवेट हो जाता है जिसका नाम है लूसीफेरिन। लूसीफेरिन बच्चों, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि ये जो लूसीफेरिन ये एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट जब हो गया, पर ये फुल्ली एक्टिवेटेड अभी तक नहीं हुआ, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, राइट। तो लूसीफेरिन जो है ये क्या हो गया, ये फर्दर क्या हो गया, एक्टिवेटेड लूसीफेरिन में कन्वर्ट हो गया। लूसीफेरिन जो है ये क्या है, एक ऑर्गेनिक मतलब सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक केमिकल है या ऑर्गेनिक सब्सटेंस लूसीफेरिन। तो ये लूसीफेरिन ही क्या करेगा, लाइट प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो जुगनू है या फायरफ्लाई है या कोई भी टिनोफोरन है, इसके अंदर कौन सा एंजाइम मतलब ऑर्गेनिक केमिकल रहेगा बताइए, लूसीफेरिन। अब लूसीफेरिन को क्या है, एक्टिवेट करने का जरूरत है। तो यहाँ पर लूसीफेरिन एक्टिवेट हो गया, तो ये क्या है, लूसीफेरिन। और ये जो लूसीफेरिन है ये क्या है, एक्टिवेटेड लूसीफेरिन, एक्टिवेटेड लूसीफेरिन। तो ये जो एक्टिवेटेड लूसीफेरिन है इसको एक्टिवेट कौन करा, यहाँ पर मैं इसको मिटा दे रहा हूँ बच्चों, आप याद रखिए कि ये जो है एक्टिवेटेड लूसीफेरिन है, एक्टिवेटेड लूसीफेरिन। अब एक्टिवेटेड लूसीफेरिन ऐसे ही थोड़ी एक्टिवेट होगा, इसको एक्टिवेट करने के लिए कुछ चीज़ें स्टिमुलेशन चाहिए। तो एक्टिवेशन करने के लिए एटलीस्ट क्या चाहिए यहाँ पर, एटीपी। और आप जानते हैं एटीपी क्या है, एनर्जी मॉलिक्यूल, इसका एनर्जी से ही क्या होगा, ये एक्टिवेटेड होगा। और इसके साथ एटीपी के साथ क्या चाहिए, Mg++ आयन, मैग्नीशियम आयन, और एक बहुत ही डेजलिंग, बहुत ही चैंपियन, बहुत ही मास्टर एंजाइम यहाँ पर और जरूरत है जिसका नाम है लूसीफेरेज। तो बाय द हेल्प ऑफ ATP, Mg++ एंड लूसीफेरेज एंजाइम, दिस लूसीफेरिन इज एक्टिवेटेड फॉर्म, लूसीफेरिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिवेटेड फॉर्म, राइट। अब ये जो एक्टिवेटेड लूसीफेरिन ये क्या हो जाएगा, फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, तुरंत ही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बताइए, एडिनाइल लूसीफेरिन। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, एडिनाइल लूसीफेरिन। तो देखिए, मानिए कि ये एक्टिवेटेड लूसीफेरिन है, जस्ट मानिए कि ये जो है ये एक्टिवेटेड लूसीफेरिन है, राइट, एक्टिवेटेड लूसीफेरिन। तो ये एक्टिवेटेड लूसीफेरिन के साथ अभी क्या हो गया, एक्टिवेटेड लूसीफेरिन के साथ अभी क्या हो गया, एडिनिन जुड़ दिया। कहाँ से आया एडिनिन, एटीपी से एडिनिन जुड़ दिया। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एडिनाइल लूसीफेरिन। क्या बोलेंगे बच्चों, एडिनाइल लूसीफेरिन। तो एडिनाइल लूसीफेरिन क्या होता है, ये फर्दर क्या होता है, कन्वर्ट इनटू एडिनाइल ऑक्सीलूसीफेरिन। किसमें कन्वर्ट होता है, एडिनाइल ऑक्सीलूसीफेरिन। किसमें कन्वर्ट होता है बच्चों, एक बार बता दीजिए आप। ये जो एडिनाइल लूसीफेरिन ये कन्वर्ट हो जाता है एडिनाइल ऑक्सीलूसीफेरिन में, और एडिनाइल ऑक्सीलूसीफेरिन जो है ये क्या होता है, हाईली एनर्जाइज मॉलिक्यूल हो जाता है, हाईली एनर्जाइज मॉलिक्यूल, हाईली चार्ज मॉलिक्यूल हो जाता है, ठीक है, इसके पास बहुत एनर्जी रहता है। और एडिनाइल लूसीफेरिन से एडिनाइल ऑक्सीलूसीफेरिन बनने के लिए यहाँ पर हेल्प कौन करता है, यहाँ पर हेल्प करता है लूसीफेरिन एंजाइम, लूसीफेरेज एंजाइम जो यहाँ पर काम कर रहा था, लूसीफेरेज एंजाइम विथ ऑर्गेनिक पैरोक्साइड, ऑर्गेनिक पैरोक्साइड, एंड और एक चीज यहाँ पर लगेगा, मॉलिकुलर ऑक्सीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मॉलिकुलर ऑक्सीजन एंड लूसीफेरेज एंजाइम एंड ऑर्गेनिक पैरोक्साइड। इसका सहारे में क्या करेगा, एडिनाइल लूसीफेरिन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एडिनाइल ऑक्सीलूसीफेरिन में, ठीक है, जो कि है बहुत ही हाईली एनर्जाइज मॉलिक्यूल। अब क्या होगा, ये एनर्जाइज मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इसका 98% जो एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा लाइट एनर्जी में। देखिए ये कन्वर्ट हो गया किसमें बच्चों, ये कन्वर्ट हो गया
लाइट एनर्जी में, राइट, ये हो गया लाइट एनर्जी में ये कन्वर्ट हो गया। और ये जो एडिनाइल ऑक्सीलुसिफेरिन एक्टिवेटेड फॉर्म में था, ये एक्टिवेटेड एडिनाइल ऑक्सीलुसिफेरिन क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, इनएक्टिव, एक्टिव, राइट। तो इस तरह से क्या होता है, एनिमल के अंदर क्या हो जाता है, ये जो एडिनाइल ऑक्सीलुसिफेरिन ये क्या हो जाता है, इसका जो एनर्जी है ये क्या हो जाता है, लाइट में एनिमल कन्वर्ट कर देता है। तब क्या क्या मिलता है, इसके पास लाइट मिलता है। और ये लाइट किस काम के लिए यूज होता है बच्चों, लाइट यूज होता है डिफेंस के लिए, डिफेंस। उसके बाद और यूज होता है ऑफेंस के लिए। उसके बाद और यूज होता है अट्रैक्शन ऑफ मेट, अट्रैक्शन ऑफ मेट, अट्रैक्शन ऑफ देयर पार्टनर और मेट। अब यहाँ पर डिफेंस मतलब आप जानते हैं कि खुद का रक्षा करना, और ऑफेंस मतलब क्या है, इसको जब शिकार करना रहता है, इसको जब आप प्रे करना रहता है, इसको जब खाना रहता है, तो ये सारा बातें क्या होगा, ये आपका किसके किसके सहारे में करेगा, ये बायोलुमिनेसेंस प्रोसेस के दौरान ये एनिमल कर लेगा। बात समझ में आया बच्चों? बच्चों नेक्स्ट कुछ कैरेक्टर और हमको जानना चाहिए। ये जो एनिमल है ये क्या होता है, एसिलोमेट, ACOELOMAT, एसिलोमेट, एसिलोमेट एनिमल। मतलब यहाँ पर कोई भी सिलोम प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसको कंसीडर किया जाता है किसके अंदर, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में, डिप्लोब्लास्टिक में। और डिप्लोब्लास्टिक में कितना जर्म लेयर रहता है एम्ब्रायनिक कंडीशन में, 2 जर्म लेयर, एक होता है एक्टोडार्म, दूसरा होता है एंडोडार्म, राइट। अब देखिए इसका सिमेट्री कैसा रहता है, इसका जो सिमेट्री ये कैसा होगा, ये होगा एक यूनिक सिमेट्री जो मैंने अभी तक आपको बताया नहीं। सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री जो है ये एनिमल का, ये होता है बाई रेडियल। क्या होता है बच्चों, बाई रेडियल। और ये बाई रेडियल सिमेट्री के बारे में आप आज पहली बार सुन रहे हो। तो बाई रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 सिमेट्री का मिक्सचर रहेगा। एक तो रहेगा बाईलेटरल सिमेट्री, बाईलेटरल सिमेट्री प्लस, और एक सिमेट्री रहेगा रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। अब देखिए यहाँ बाई रेडियल सिमेट्री कहाँ से आया, ये बाई लिया बाईलेटरल सिमेट्री से, और रेडियल लिया कहाँ से, रेडियल सिमेट्री से। ठीक, समझ में आया बच्चों? अब ऐसा क्यों बताया गया, बाई रेडियल सिमेट्री क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है, बाईलेटरल सिमेट्री का भी क्या रहता है, कैरेक्टर रहता है, और रेडियल सिमेट्री का भी कैरेक्टर रहता है, आप जानते होंगे। तो मैं यहाँ पर और एक बार आपको ये क्लियर करा के बता देता। मानिए कि ये क्या है, एनिमल, कौन सा, प्ल्यूरोब्रांचिया। लास्ट टाइम मैंने इसको मेंशन करा था, ये है प्ल्यूरोब्रांचिया, जिसके ऊपर कितना, 8 कॉम्प्लेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉम्प्लेट दिख रहा है। और क्या दिख रहा है यहाँ पर, और दिख रहा है इसका टेंटाकल, यहाँ से क्या दिख रहा है, इसका टेंटाकल, राइट। और अंदर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी रहता है। अब देखिए आप अगर इस तरह से ये एनिमल को क्या कर दिया, कट कर दिया, इस तरह से एनिमल को कट कर दिया, तो ये कैसा होगा, कंप्लीट 2 हिस्से में डिवाइड हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, बाईलेटरल सिमेट्री, ठीक। और अगर मानिए कि ये एनिमल को अब आपने इस तरह से कट कर दी, इस तरह से मतलब जैसे कि ये मैंने मार्कर रखा, मार्कर को ये मान लो एनिमल, तो इसको अगर मैंने इस तरह से कट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये देखिए टेंटाकल वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, और टेंटाकल एक पार्ट नीचे जो है वो पार्ट में टेंटाकल नहीं रहेगा। तो इस तरह से अगर काटेंगे तो क्या होता है, ये बाईलेटरल सिमेट्री नहीं होता, क्योंकि इक्वल हाफ नहीं आता, टेंटाकल एक साइड में चला जाता है। तो ये कैसा होता है, ये रेडियल सिमेट्री शो करता है। तो इसलिए इनमें क्या है, 2 सिमेट्री का मिक्सचर है, इसलिए क्या बोला गया इसको, बाई रेडियल सिमेट्री। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहता है, दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो बच्चों ये जो एनिमल है टिनोफोरा, इसमें टेंटाकल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। देखिए यहाँ पर ये एनिमल में, ये जो है कौन सा एनिमल बताता, प्ल्यूरोब्रांचिया, PLEURO, प्ल्यूरो
ब्रांचिया। तो प्लूरोब्रांचिया में यहाँ पर क्या है, टेंटाकल प्रेजेंट है, टेंटाकेल यहाँ पर प्रेजेंट है। तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हर टिनोफोरन में टेंटाकेल प्रेजेंट होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। पर अगर टेंटाकेल प्रेजेंट रहेगा तो टेंटाकेल नंबर में कितना रहेगा बताइए, नंबर में रहेगा 2, 2 से ज़्यादा टेंटाकेल नहीं रहेगा। ये बात ध्यान रखना बच्चों कि अगर टेंटाकेल प्रेजेंट है तो कितना रहेगा, नंबर में 2 ही रहेगा, और अगर टेंटाकेल प्रेजेंट भी नहीं रह सकता। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसका बॉडी वॉल के बारे में। किसके बारे में, बॉडी वॉल। बॉडी वॉल में कितना रहता है, मेनली 2 लेयर पाए जाते हैं। एक होता है कौन सा, बाहर का आउटर लेयर, बाहर का आउटर लेयर को बोलेंगे हम एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, और इनर जो लेयर है उसको बोलेंगे गैस्ट्रोडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक, तो आउटर लेयर, अगर ये एनिमल को हम काटेंगे, काट के अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना लेयर सेल दिखेगा बच्चों, 2 लेयर सेल दिखेगा। ठीक है, मेनली 2 लेयर का सेल दिखेगा। तो ये जो आउटर लेयर ये जो है इसको बोलेंगे कौन सा, एपिडर्मिस, और ये जो इनर लेयर इसको बोलेंगे गैस्ट्रोडर्मिस। और इनर लेयर और आउटर लेयर के बीच में यहाँ पर और एक ए सेलुलर लेयर रहेगा जिसको हम बोलेंगे मेसोग्लिया। आपको पता होगा, ये मैंने पोरीफेरा और निडारिया फाइलम में भी बताया। इसका नाम क्या है, मेसोग्लिया, GLEA, मेसोग्लिया। पर यहाँ पर पोरीफेरा और निडारिया का मेसोग्लिया के साथ इसका थोड़ा सा क्या है, डिफरेंस है। देखिए ये जो मेसोग्लिया है यहाँ पर क्या होगा, कुछ टिश्यू डेवलप हो गया, और क्या रहता है, कुछ एमीबोसाइट सेल, AMOE, एमीबोसाइट सेल। ठीक है, जिसके लिए कुछ साइंटिस्ट क्या करता है, इसको मानने लगता है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, जबकि मैंने ये बात करके रखा था कि ये क्या है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, एक्चुअली डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। पर ये जो मेसोग्लिया लेयर, इसमें ये लेयर क्या है, पोरीफेरा और निडारिया जैसा पूरा ए सेलुलर नहीं है, यहाँ पर टिश्यू भी डेवलप हो गया कुछ, और कुछ एमीबोसाइट सेल भी मिलता है। इसलिए कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि ये जो टिनोफोरन है ये क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। पर अगर एग्जाम में पूछा गया तो आप क्या बताओगे, डिप्लोब्लास्टिक ही बताओगे। इसका आइडिया आपको क्लियर रहना चाहिए। ये जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस कुछ स्पेशलाइज फीचर कैरी करता है टिनोफोरन का, ये मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो एपिडर्मिस है ये क्या करता है, दे कंटेन लस्सो सेल। कौन सा सेल कंटेन करता है, लस्सो सेल। ठीक, और लस्सो सेल कहाँ पर मिलता है इसको, एपिडर्मिस ऑफ टेंटाकेल। कहाँ पर मिलता है लस्सो सेल, ये टेंटाकेल जो है, टेंटाकेल के ऊपर क्या मिलता है, लस्सो सेल। क्या मिलता है बच्चों, लस्सो सेल। लस्सो सेल का और एक नाम है कोलोब्लास्ट। क्या नाम है बच्चों, COLLO, कोलो, VLAST, कोलोब्लास्ट, एसिलोब्लास्ट, जैसे भी प्रोनाउंस करना चाहेंगे। लस्सो सेल को बोलते हैं कोलोब्लास्ट। और ये कहाँ पर रहता है, टेंटाकेल के ऊपर रहता है, टेंटाकेल के ऊपर, जो कहाँ पर पाए जाते हैं, एपिडर्मिस में। बात समझ में आ गया। और ये सेल के बारे में हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसका कुछ बायोलॉजिकल फंक्शन होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट होगा। ये जो लस्सो सेल या कोलोब्लास्ट सेल ये क्या करता है, इट हेल्प इन प्रोडक्ट कैप्चरिंग द फूड, help to capture the फूड को पकड़ने के लिए, इसका प्रे को पकड़ने के लिए ये लस्सो सेल या तो कोलोब्लास्ट सेल का यूज करते हैं। ठीक, पर यहाँ पर एक और खासियत है। देखिए हमने निडारिया पढ़ा था, निडारिया का ये जो टेंटाकेल है, टेंटाकेल के ऊपर एक स्पेशलाइज सेल पाया जा रहा था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था निडोब्लास्ट सेल। और आप जानते हैं निडोब्लास्ट सेल के अंदर क्या था, स्टिंगिंग ऑर्गन था, निमाटोसिस्ट। ठीक है, तो ये जो लस्सो सेल इसके ऊपर कभी भी निमाटोसिस्ट ये क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। निमाटोसिस्ट या तो स्टिंगिंग ऑर्गन, STINGING, स्टिंगिंग ऑर्गन या तो निमाटोसिस्ट क्या रहेगा, कभी भी एपिडर्मिस ऑफ टिनोफोरन में एब्सेंट रहेगा। सिर्फ एक्सेप्ट एक एनिमल, उसका नाम क्या है, उसका नाम हो गया आपका कौन सा, यू कुलरा। कौन सा है बताओ,
CHLO, राइट, सॉरी बच्चों, CHLORA, यू क्लोरा। कौन सा हो गया बच्चों? यू क्लोरा। तो यू क्लोरा जो एनिमल है, यू क्लोरा का ये जेनस हो गया, और इसका स्पीसीज जो है ये क्या हो गया? रुब्रा, RUBRA, यू क्लोरा रुब्रा जो एनिमल है, टिनोफोरन एनिमल, ये एनिमल में क्या होगा? सिर्फ ये स्टिंगिंग ऑर्गन जो है निमाटोसिस्ट ये पाया जाएगा, बाकी कोई भी टिनोफोरन में ये निमाटोसिस्ट नहीं पाया जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो ये पॉइंट आप याद रखना। तो इसके साथ हम और एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप समझ पाते। देखिए ये जो निमाटोसिस्ट ये ओरिजिनली कहाँ पर मिलता है? निडारिया में मिलता है, पर एक एनिमल ऐसा है टिनोफोरा में, कौन सा नाम उसका? उसका नाम है यूक्लोरा रुब्रा। इसमें क्या मिलता है? इसमें निमाटोसिस जो है ये मिलना नहीं चाहिए, पर ये मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? ये जो आपका मतलब टिनोफोरन, ये ओरिजिन कहाँ से हुआ? दे आर ओरिजिन फ्रॉम वेयर? निडारिया, राइट। इट इज ए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। बच्चों आप देखेंगे कि देखिए ये जो एनिमल है इसका नाम मैंने 2, 3 बार 4 बार बता चुका हूँ। इसका नाम क्या है? प्ल्यूरोब्रांचिया। प्ल्यूरोब्रांचिया। देखिए ऊपर ये जो ओपनिंग है इसको बोलेंगे हम माउथ, और नीचे ये जो ओपनिंग है इसको बोलेंगे एनस, और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको इसको क्या बोलेंगे? टेंटाकल, जो जिसका नॉलेज आपको पहले से ही है। और टेंटाकल के ऊपर ये जो छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे सिलिया, सिलिया। और बॉडी में, इसका बॉडी में देखिए 8 कैरेक्टरिस्टिक्स कोम्ब प्लेट प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको बोलेंगे कोम्ब प्लेट। क्या बोलेंगे बच्चों? 8 COMB, कोम्ब प्लेट। और कोम्ब प्लेट के ऊपर छोटा छोटा ये जो कंगी जैसा दिख रहा है, इसको इसके सहारे में, ये क्या है? ये सिलिया है, ये भी सिलिया है। तो इसके सहारे में क्या करेगा? ये स्विमिंग करेगा, SWIM, स्विम करेगा। मीन लोकोमोशन जो है ये कोम्ब प्लेट के थ्रू करेगा। अब देखिए इसका बॉडी में सिर्फ कितना कोम्ब प्लेट दिखेगा आपको? 8 कोम्ब प्लेट दिखेगा। इसलिए ये जो ये टिनोफोरन एनिमल, इसको कॉमनली क्या बोला जाता है? कोम्ब जेली, COMB, कोम्ब जेली। ये याद रखिएगा बच्चों कि टिनोफोरन आर कॉमनली कॉल्ड कोम्ब जेली, राइट। अब देखिए यहाँ पर कुछ और फीचर जो है मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर ये बात कर रहा है कि इसका जो डाइजेशन है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक इज मोस्टली इनकम्प्लीट, मोस्टली इनकम्प्लीट, ठीक है। अगर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसके पास भी रहता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रहेगा? वन माउथ ऑन रहेगा। पर ये तज्जीब का बात है, अजीब का बात है, इसके पास क्या रहेगा? 2 एनस, TWO, 2 एनस। ये इसका खास फीचर है जो कोई भी दुनिया का कोई भी एनिमल में दिखने को नहीं मिलता। ये स्पेशल कैरेक्टर है। स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर 2 बताया। एक तो यहाँ पर इसका बॉडी में 8 सिलिएटेड कोम्प्लेट रहेगा। दूसरा क्या है? इसका बॉडी में क्या रहेगा? अगर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ तो उसका बॉडी में 1 माउथ रहेगा, और क्या रहेगा बताइए? 2 एनस रहेगा, ठीक। और अगर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ तो इसका बॉडी में क्या रहेगा? 1 ओपनिंग रहेगा, ओनली 1 ओपनिंग। ये जो माउथ का भी काम करेगा एज वेल एज एनस का भी क्या करेगा? काम करेगा। अब देखिए इसका डाइजेशन किस तरह का है। डाइजेशन जो है, डाइजेशन ऑफ दिस एनिमल, डाइजेशन ऑफ दिस एनिमल, दिस नहीं, दोस एनिमल आर इंट्रासेलुलर, as well as extracellular, मतलब दोनों तरह का डाइजेशन इसमें दिखता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी दिखता है और दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी दिखता है। और पिछले बार मैंने आपको बताया था इंट्रासेलुलर डाइजेशन किसको बोलता है? अगर कोई फूड पार्टिकल सेल के अंदर आ रहा है, ये फूड पार्टिकल अगर सेल के अंदर आके डाइजेस्ट हो रहा है तो इसको बोलेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और अगर मानिए कि ये इसका डाइजेस्टिव ट्रैक है, ठीक है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक है, ये हो गया इसका माउथ और ये हो गया इसका एनस।
तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर क्या रहता है, सेल रहता है, ये सेल रहता है। और फूड पार्टिकल कहाँ आ गया, फूड जो है ये माउथ से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर आ गया और यहाँ पर डाइजेशन हो रहा है। तो इसको इस तरह का डाइजेशन को कब लेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, जो दोनों भी शो करेगा टिनोफोरन एनिमल। अब देखिए एक और खास बात यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा, इसका स्केलिटल सिस्टम, स्केलिटल सिस्टम, स्केलिटल सिस्टम, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, सार्कुलेटोरी TORY, हाँ सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद और कौन सा है, एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटोरी सिस्टम, और एक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटोरी सिस्टम। ये क्या रहेगा, ये एनिमल में एब्सेंट रहेगा, एब्सेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये यहाँ से बार बार क्वेश्चन आ चुका है कि टिनोफोरन जो एनिमल है इसमें स्केलिटल सिस्टम एब्सेंट रहेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट रहेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट रहेगा, एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम भी क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। बात समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पर निडारिया जो है इसके पास क्या होता है, प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम दिखता है, हैव प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम, प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम, लाइक निडारिया। आपको याद है पिछले लेक्चर में मैं बताया था निडारिया में किस तरह का नर्वस सिस्टम दिखता है, नेटवर्क लाइक। मतलब नेटवर्क लाइक नर्वस सिस्टम भी कहाँ पर मिलेगा आपको, ये जो फाइलम हम पढ़ रहे हैं कौन सा, टिनोफोरा, ये फाइलम में भी नेटवर्क लाइक नर्वस सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा, जो हाईली डेवलप नर्वस सिस्टम नहीं है। बात समझ में आया। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको समझाना चाहूँगा, इसके बॉडी में क्या रहता है, स्पेशलाइज सेंस ऑर्गन इसका बॉडी में रहता है, जिसको बोलते हैं स्टेटोसिस्ट जो है ये सेंस ऑर्गन होता है एनिमल का, और ये क्या करता है, समुद्र में चलने के लिए इसको इधर उधर कैसे भी जाना पड़ता है, तो ये क्या करता है, समुद्र में चलने के समय बैलेंस करता है बॉडी को, BALANC। ये जो स्टेटोसिस्ट ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन, ये क्या करेगा, एनिमल को चलने के समय इसको बैलेंस बनाए रखेगा। बात समझ में आएगा ना बच्चों। ये जो टिनोफोरन है ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, दे रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मीन, they reproduce by sexual मीन, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, वो तो ठीक है, पर ये जो एनिमल है ये क्या रहेगा, हर्माफ्रोडाइट रहेगा, हर्माफ्रोडाइट। मतलब इसका बॉडी में क्या रहेगा, एक खासियत, एक ही एनिमल के अंदर मेल गोनाड भी रहेगा एज वेल एज फीमेल गोनाड भी रहेगा, मतलब मेल भी प्रेजेंट रहेगा, फीमेल भी एक ही एनिमल के अंदर प्रेजेंट रहेगा। तो ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल को और एक नाम से पुकारा जाता है, और एक नाम से जाना जाता है, इसको बोलेंगे मोनोसियस एनिमल। ठीक है, मोनोसियस का मतलब भी यही होता है कि एक ही बॉडी में मेल एज वेल एज फीमेल दोनों सेक्स को पाए जाते हैं, और ये एनिमल को और एक नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं बाईसेक्सुअल एनिमल, ये याद रखिएगा बच्चों। अब देखिए इसका डेवलपमेंटल जो कंडीशन है, डेवलपमेंट कैसा है, इसका जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट जो है ये क्या होता है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, दैट्स मीन पेरेंट्स आर नॉट रिजेंबल टू देयर बेबीज, पेरेंट्स आर नॉट रिजेंबल टू देयर ऑफस्प्रिंग, राइट। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये डेवलपमेंट अगर इनडायरेक्ट हो रहा है तो क्या मिलेगा, इसका जीवन काल में लार्वाल स्टेज मिलेगा, ठीक। और लार्वा आप जानते हैं, लार्वा कभी भी उसका पेरेंट्स के साथ रिजेंबल नहीं रहता, अलग तरह का दिखता है। अब हम यहाँ पर देख लेंगे कि कौन सा लार्वा दिखता है। यहाँ पर दिखता है आपका कौन सा, साइडिपिड लार्वा। क्या दिखता है बच्चों, टिनोफोरन जो फाइलम है, टिनोफोरा फाइलम में कौन सा लार्वा दिखता है, साइडिपिड। बताइए बच्चों, साइडिपिड
PPID, साइडिपिड लार्वा यहाँ पर दिख जाता है, लार्वा। ये याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट है कि टिनोफोरन का जो डेवलपमेंट हो क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करता है उसमें क्या मिलता है, लार्वा। और लार्वा कौन सा लार्वा, साइडिपिड लार्वा। बात समझा बच्चों। इसके साथ साथ लास्ट पार्ट में हम आ पहुँचे और हम अभी देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में इसके पास ये जो टिनोफोरन है इसके पास दो क्लास मिलता है, राइट। दो क्लास में से पहला जो क्लास है इसका नाम टेंटाकुलाटा। क्या नाम बच्चों, इसका नाम टेंटाकुलाटा, ठीक है। और दूसरा जो क्लास है सॉरी बच्चों, दूसरा जो क्लास है उसका नाम न्यूडा, राइट। बड़ा आसान है, ये दो क्लास है, एक का नाम है टेंटाकुलाटा, दूसरा का नाम क्या है, न्यूडा। तो न्यूडा के अंदर हम अभी देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ एक ही एग्जाम्पल हम लेंगे, एक ही एग्जाम्पल, जिसका नाम क्या है, बेरोई। क्या नाम है बच्चों, बेरोई। इसका एग्जाम्पल क्या है, बेरोई। अच्छे से याद रखना, एक ही एग्जाम्पल न्यूडा के अंदर मैं बता दे रहा हूँ। और यहाँ पर टेंटाकुलाटा के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताना चाहेंगे। एक तो हो गया, काफ़ी बार आपको बताया, इसका नाम प्ल्यूरोब्रांचिया, बड़ा फेमस एग्जांपल PLEURO, प्ल्यूरोब्रांचिया एक हो गया। उसके बाद और एक एग्जांपल बताएंगे यहाँ पर, टिनोप्लाना, CTENO, टिनोप्लाना। और टिनोप्लाना का ये जो C है इसका प्रोनाउंसिएशन साइलेंट रहेगा सॉरी बच्चों। अब देखिए, टिनोप्लाना हो गया, प्ल्यूरोब्रांचिया होगा। ये जो प्ल्यूरोब्रांचिया, इसका और एक कैरेक्टर आप याद रखिएगा, ये जो प्ल्यूरोब्रांचिया इसको कॉमनली क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सी गूसबेरी। क्या बोला जाता है बच्चों, सी गूसबेरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्ल्यूरोब्रांचिया इज कॉमनली कॉल्ड सी गूसबेरी, राइट। अब एक और एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे जिसका नाम है हॉर्मीफोरा। क्या नाम है बच्चों, इसका नाम हो गया हॉर्मीफोरा, हॉर्मीफोरा। तो हॉर्मीफोरा को कॉमनली क्या बोला जाता है, कॉमनली बोला जाता है सी वालनट। याद रखिएगा बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और एक लास्ट एग्जांपल यहाँ पर बताना चाहेंगे उसको आपको, सिस्टम। क्या है बच्चों, CESTUM, सिस्टम, राइट। ये सिस्टम जो है इसको कॉमनली क्या बोला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेनस गार्डेल, ठीक। तो ये क्या है, ऑल अबाउट टिनोफोरन। और एक बात यहाँ पर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और एक बात याद रखिएगा, इसका जो स्पेशल फीचर, ये क्या क्या बताया, इसका बॉडी में क्या रहेगा, 8 कॉम्प्लेट रहेगा, और जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, ठीक है, उसमें एक माउथ रहेगा और क्या रहेगा, 2 एनस, ठीक, ये याद रखिएगा। और एक बात यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए, इसका बॉडी में क्या मिलता है, लस्सोसेल, ठीक। ये बात कैसे भी कोई भी हालात में आप याद रखियो। आई होप बच्चों यू एंजॉय द वीडियो एंड मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।